नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की। दरअसल यूपी के लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा में मारे गए 8 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी की मौत शॉक लगने से तो किसी की मौत हेमरेज होने की वजह से बताई गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात नहीं की गई है। बता दें कि प्रशासन और किसानों के बीच मांगों पर सहमति बनने के बाद किसान पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हो गए थे, जिसके बाद सोमवार को हिंसा में मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम किया गया। इससे पहले सोमवार को किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो गया था, जिसमें यह तय हुआ था कि हिंसा में मारे गए चारों किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा हिंसा में घायल हुए लोगों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद बीजेपी की चुनौती बढ़ गई है। वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष को एक मुद्दा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के आक्रामक तेवरों को देखते हुए यह साफ है कि पार्टी इस मुद्दे को हर हाल में भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि किसान उसके लिए सियासी मुद्दा नहीं है, लेकिन पार्टी किसानों के मुद्दे पर यूपी के साथ पंजाब और उत्तराखंड में सियासी फायदा तलाशती भी नजर आ रही है। जानकारों की माने तो लखीमपुर खीरी की घटना का असर यूपी के साथ पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव पर भी पड़ेगा और कांग्रेस किसानों की नाराजगी को वोट में तब्दील करने की कोशिश करेगी। अब पार्टी को इसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मामले को लेकर प्रियंका के तेवरों ने यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी है। वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन को करीब 10 महीने हो चुके हैं। पहली बार ऐसी घटना हुई है जिसमें लोगों की जान गई है और आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ किसानों की नाराजगी बढ़ सकती है और यूपी में किसान आंदोलन तेज हो सकता है। यूएन में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। राइट टू रिप्लाई अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यूएन में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर ए अमरनाथ ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने पाकिस्तानी प्रतिनिधि से कहा कि आप यहां शांति और सुरक्षा की बात कर रहे हैं और आपके प्रधानमंत्री इमरान खान ओसामा बिन लादेन जैसे वैश्विक आतंकवादी को शहीद बताते हैं। ए अमरनाथ ने कहा कि यूएन के सिद्धांतों की परवाह किए बिना वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पाकिस्तान बार बार अपने पड़ोसियों के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद में शामिल रहा है और पाकिस्तान बहुपक्षीय मंचों पर झूठ फैलाने की कोशिश करता रहा है। बता दें कि इससे पहले भी भारत पाकिस्तान को करारा जवाब दे चुका है। यूएन में भारत के प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा था कि पाकिस्तान में आम लोगों और अल्पसंख्यकों पर बर्बरता जारी है, लेकिन वे संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ गलत बयान देने और जहर उगलने में कर रहे हैं। वहीं मुंबई में रेव पार्टी मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने बड़ा खुलासा किया है। एनसीबी के जांच अधिकारी ने कोर्ट में खुद कबूला कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, ना ही उन्हें ऐसे कोई सबूत मिले हैं जिससे यह साबित हो सके कि आर्यन क्रूज पर ड्रग्स पार्टी करने गए थे। इसके बावजूद एनसीबी अधिकारियों ने आर्यन की 3 दिन की कस्टडी की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने हामी भर दी है। अब उन्हें 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहना होगा। इसके अलावा अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमेचा समेत बाकी 5 लोगों की भी कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। आर्यन खान के वकील सतीश मनशिंदे ने कोर्ट में कहा कि आर्यन खान को बॉलीवुड के चलते स्पेशल गेस्ट के तौर पर क्रूज पर बुलाया गया था। उनका पार्टी आयोजन से कोई सीधा नाता नहीं था। आर्यन के पास तो शिप का टिकट और बोर्डिंग पास भी नहीं था। उन्होंने कहा कि एनसीबी की पूछताछ में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे साबित हो कि ड्रग्स के खरीद फरोख्त में आर्यन खान संलिप्त था। एनसीबी का आरोप है कि आर्यन खान ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक उनके मोबाइल से मिले कुछ चैट्स इस ओर इशारा भी कर रही हैं। ऐसे में एनसीबी क्रूज पार्टी से जुड़े हर तार को तलाश रही है। यही कारण है कि क्रूज पार्टी में आर्यन खान के पास से ड्रग्स न बरामद होने के बाद भी उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सेवाएं बाधित होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से
फेसबुक के शेयरों में भारी गिरावट आई है और कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की नेटवर्थ कुछ ही घंटों में 6.11 अरब डॉलर की गिरावट इसमें देखने को मिली है, जिसके बाद वे दुनिया के अमीरों के लिस्ट में एक स्थान फिसलकर 5वें नंबर पर आ गए हैं। हालांकि जुकरबर्ग ने सेवाएं बाधित होने से करोड़ों यूजर्स को हुई परेशानी के लिए माफी भी मांगी है। बता दें कि इन दिक्कतों की वजह से फेसबुक के शेयरों में 4.9% की गिरावट आई है। इस तरह कंपनी का शेयर सितंबर मध्य के बाद से करीब 15% गिर चुका है। जानकारी के मुताबिक फेसबुक के शेयरों में गिरावट से जुकरबर्ग की नेटवर्थ 6.11 अरब डॉलर गिरकर 122 अरब डॉलर पर रह गई है। कुछ दिन पहले वो 140 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ अमीरों के लिस्ट में चौथे नंबर पर थे, लेकिन अब वे फिर से बिल गेट्स से पिछड़ गए हैं। गेट्स 124 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ इस सूची में चौथे नंबर पर हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।